Hello students, today we will see the software process model. So basically what is software process model? In this today's video lecture we will see the points to be covered in this today's lecture are basically what is a software process model, factors in choosing a software process, types of software process. Okay, तो ये तीन चीज़ें हम आज देखेंगे. So basically what is software process model? First, what is a software process model? A software process model is an abstraction of a software development process. Basically क्या होता है, एक abstraction है for to develop any software. तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक सर्टन प्रोसेस थ्रू मुझे जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस. द मॉडल स्पेसिफाइज द स्टेजेस एंड ऑर्डर ऑफ अ प्रोसेस. द मॉडल स्पेसिफाइज द स्टेजेस एंड ऑर्डर ऑफ अ प्रोसेस. वही जैसे मैंने बोला था, कोई भी मुझे प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी चीज़ हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोडक्ट हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू गो फ्रॉम द सर्टन रूल्स रेगुलेशंस सम प्रोसेस, वो मुझे फॉलो करना पड़ता है. सो बेसिकली व्हाट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोसेस एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म. मतलब कौन सा सीक्वेंस में वो डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं. द मॉडल विल डिफाइन द फॉलोइंग थिंग्स. द टास्क टू बी परफॉर्म, मतलब कौन सा टास्क मुझे परफॉर्म करना है. द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच टास्क, मतलब हर एक टास्क का इनपुट और आउटपुट क्या होगा. द प्री एंड पोस्ट कंडीशन फॉर ईच टास्क, मतलब उसके लिए कंडीशन क्या क्या होंगे. द फ्लो एंड सीक्वेंस ऑफ ईच टास्क. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस में ये चार प्रोसेस हम फॉलो करते हैं. कौन कौन से. द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच टास्क, द प्री एंड पोस्ट कंडीशंस फॉर ईच टास्क एंड द फ्लो एंड सीक्वेंस ऑफ ईच टास्क. The goal of a software process model is to provide guidance for controlling and coordinating the task to achieve the end product and objectives as effectively as possible. मतलब क्या है, to create a final product मुझे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोलिंग होना चाहिए, उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए वो मुझे पता चाहिए. तो आप जब भी कोई काम करते हो, प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब आप कंपनी में अपने, मुझे नहीं पता आपने देखा होगा कि नहीं, तो हर एक कंपनी में क्या रहता है, एक ग्रुप रहता है. ग्रुप मतलब 3 या 4 लोगों का एक ग्रुप रहता है, उसके ऊपर एक मैनेजर रहता है, तो वो कंट्रोलिंग का काम करता है. उसके अंडर ये जो 4 लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने का काम करते हैं और उसके ऊपर वो कंट्रोलिंग का काम करता है. तो वो उसका काम क्या होता है, वो देखता है कि हर एक बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट के लिए सही काम कर रहा है कि नहीं. और फाइनली क्या होता है, जो भी 4 बंदे अलग अलग प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीट कर रहे थे, उसको देन कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम. तो इसके ऊपर वो सब कंट्रोलिंग कौन करता है, उसका मैनेजर करते रहता है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोसेस मॉडल फॉर मीटिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ना, वो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं. उसको हम दूसरा नाम क्या है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं. दैट इज SDLC लाइफ साइकिल मॉडल. सो उसमें से बेसिकली 5 हम देखेंगे. दैट इज, वन इज़ वाटरफॉल मॉडल, सेकेंड इज, टोटल आपके साथ है, वाटरफॉल मॉडल, V मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, रैड मॉडल, एजाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल. तो ये उसके डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स है. तो उसमें से हम कौन कौन सा देखेंगे, बेसिकली वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल, रैड, प्रोटोटाइप, स्पाइरल. ओके. फैक्टर इन चूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस मुझे यूज़ करना है, लेना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर. तो क्या है वो, चूजिंग द राइट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल फॉर योर प्रोजेक्ट कैन बी डिफ़िकल्ट.
बेसिकली मुझे अगर पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है, किस में बनाना है, तो मुझे डिफ़िकल्ट हो सकता है कि मैं कौन से प्रोसेस मॉडल के लिए जाऊँ. ओके. If you know your requirements well, it will be easier to select a model that best matches your needs. You need to keep the following factors in mind when selecting your software process model. अगर मुझे रिक्वायरमेंट पहले से अच्छे से अगर पता है तो मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं कौन से प्रोसेस मॉडल के लिए जाऊंगा. तो मुझे प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट के फैक्टर कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. Before you choose a model, take something to go through the project requirements and clarify them alongside your organization's or team's expectations. Will the user need to satisfy requirement in detail after each iterative session? Will the requirement change during the development process? तो बेसिकली फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. तो प्रोजेक्ट जो है आपका, दैट इज प्रोजेक्ट इज नथिंग बट योर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर जो है मेरा फाइनल, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये पहले से आपको डिस्कस करना जाना चाहिए. उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे टीम से डिस्कस कर सकते हो और आपका जो कस्टमर है उससे डिस्कस कर सकते हो. सेकेंड इज project size. Consider the size of project you will be working on. Larger the projects mean bigger the teams. So you will need more extensive elaborative project management team plans. अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके लिए जो टीम लगेगी वो भी बड़ी ही होनी चाहिए. तो सेकंड फैक्टर क्या आपका, प्रोजेक्ट साइज. फर्स्ट इज प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड इज प्रोजेक्ट साइज. देन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मीन्स प्रोजेक्ट्स मे नॉट हैव क्लियर रिक्वायरमेंट्स. क्योंकि अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो शुरू में आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या वो समझ में नहीं आता. द रिक्वायरमेंट्स मे बी चेंज ऑफन एंड द कॉस्ट ऑफ द डिले इज़ हाई. मतलब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाते हो उस बाद में समझ में आता है कि उसका रिक्वायरमेंट और कुछ बढ़ रहा है, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ सकता है, उसका फाइनल जो टाइमिंग था बनाने का वो भी बढ़ सकता है. एंड द कॉस्ट ऑफ डिले इज़ हाई, जैसे कि मैंने बोला था. आस्क योरसेल्फ इफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग और फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट. तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली चेक करना है. देन कॉस्ट ऑफ डिले, अगर डिले हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना हो सकता है. इफ द प्रोजेक्ट हाईली टाइम बाउंड विथ अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ डिले और आर द टाइम लाइन फ्लेक्सिबल. मतलब उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब कस्टमर ने अगर मुझे बोला है कि मुझे 3 महीने के अंदर ही चाहिए तो उसके अंदर ही होना चाहिए. अगर वो बोल रहा है कि 3 से 6 महीने में चलेगा तो वो भी चेक करना पड़ता है. कॉस्ट ऑफ डिले, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कितना है वो भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है. डू यू नीड टू कंसल्ट द कस्टमर ड्यूरिंग द प्रोसेस. डज द यूज़र नीड पार्टिसिपेट इन ऑल द फेज. मतलब जितने भी फेजेस होते हैं हर एक प्रोसेस मॉडल के लिए, तो हर एक में यूज़र का, दैट इज़ कस्टमर का कितना, क्या बोलते हो उसको, इंटरफेरेंस हो रहा है उसके अंदर. हर फेज़ में वो बोल रहा है कि हाँ ये मुझे चाहिए था, हाँ यही है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए था, ऐसे जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हर एक फेज़ में इन्वॉल्वमेंट. देन फैमिलिटीज विद द टेक्नोलॉजी, मतलब उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए. दिस इन्वॉल्व्स द डेवलपर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द प्रोजेक्ट डोमेन, सॉफ्टवेयर टूल्स, लैंग्वेज, मेथड्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट. मतलब जिसके लिए एक बार मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें किस में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा उसके अकॉर्डिंगली जो टीम है, जो बंदा है, उसको जो उसी के रिलेटेड अगर नॉलेज होगा तो मैं उसको उसके लिए हायर करूँगा. मतलब मुझे प्रोजेक्ट करना है जावा में, तो मैं ऐसे ही बंदे चुनूँगा जिनको जावा आता है. वट इट, उसके टूल्स, जावा के लिए कौन कौन सा टूल यूज़ करते हैं वो उसको पता होना चाहिए, वो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए. प्रोजेक्ट रिसोर्सेस, रिसोर्स मतलब इसमें सब आता है, आपका स्टाफ आता है, आपका फंड आता है, एंड अदर रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर नीड, एनी अदर टूल्स नीड है, कुछ भी. दिस इन्वॉल्व्स द अमाउंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, स्टाफ एंड अदर रिसोर्सेज. गॉट इट. नेक्स्ट, तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए हमको कोई भी प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट करने से पहले. फर्स्ट उसका रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज़ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. देन प्रोजेक्ट साइज,
project complexity, cost of delay, customer involvement, familiarities with technologies, project resources. Got it? एक बार ये मुझे सब पता चलेगा तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, उसके हिसाब से कौन सा प्रोसेस मॉडल मुझे यूज़ करना है वो देखूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस मॉडल है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको टाइप बताए थे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।